महाभारत के रचयिता ऋषि वेद व्यास जी महर्षि पराशर के पुत्र थे, जिनका जन्म आषाढ़ मास की पूर्णिमा को आज से 3000 वर्ष पहले हुआ था। महर्षि वेद व्यास जी ने वेदों के ज्ञान को लोक व्यवहार में समझाने के लिए पुराण की रचना की। लोक कल्याण की भावना हेतु जब महर्षि को महाभारत ग्रंथ रचना का विचार आया तो स्वयं ब्रह्मा जी भी उनके पास आए और ऋषि ने इस श्रेष्ठ काव्य की रचना को लिखने के लिए ब्रह्मा जी से मार्गदर्शन मांगा। तब ब्रह्मा जी ने इस ग्रंथ के निर्माण के लिए गणेश जी का स्मरण किया, लेकिन गणेश जी ने एक शर्त रखी, अगर मेरी कलम एक क्षण के लिए भी ना रुके तो मैं यह लिखने का कार्य कर सकता हूँ। वेद व्यास जी ने कुछ ऐसे श्लोक बना दिए जिनको बिना विचार किए लिखा ही नहीं जा सकता था, और जिस क्षण सर्वज्ञ गणेश जी उन श्लोक के अर्थ का विचार करते थे, उतने समय में महर्षि व्यास जी दूसरे श्लोक की रचना कर डालते हैं। महाभारत जैसे महाग्रंथ के साथ ही वेद व्यास जी ने अनेक उपनिषदों, 18 पुराण, ब्रह्म सूत्र, मीमांसा जैसे अनेक वैदिक साहित्यों को रचा। महर्षि वेद व्यास जी का जन्म माता सत्यवती और ऋषि पराशर से हुआ। माता सत्यवती के पिता राजा वसु ने तपस्या करके आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर लिया था। इंद्र ने तपस्या से प्रसन्न होकर राजा वसु को एक वैजयंती माला भेंट की। इस माला के द्वारा जब भी राजा वसु पूरे राज्य के ऊपर विचरण करते, तब वह ये जान सकते थे कि उनके राज्य में क्या हो रहा है। राजा का विवाह अत्यंत रूपवंती ईश्वर भक्त गिरिका के साथ हुआ। एक दिन की बात है, राजा वासु को अपने किसी कार्य के लिए राज्य से बाहर जाना पड़ा, लेकिन उस समय उनका मन अपनी पत्नी गिरिका के विचारों से भरा हुआ था। शीतल सुगंधित हवा चल रही थी, पक्षी चहचहा रहे थे। राजा का ध्यान रानी के साथ रमन के लिए मन ही मन स्फुटित हो उठा और राजा का वीर्य स्खलित हो उठा। राजा ने सोचा, इसे व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। उसने उसे एक दोने में रखकर बाज पक्षी को बुलाकर कहा, तुम इस दोने को ले जाकर मेरी रानी को दो। मार्ग में दोने को मुंह में दबाकर बाज राजा के भवन की ओर उड़ चला। जैसे ही वह बाज यमुना नदी के ऊपर जा रहा था, दूसरे बाज की नजर उस पर पड़ गई। वह यह देखकर सोचने लगा कि अवश्य ही यह बाज अपने मुख से कुछ खाने का सामान ले जा रहा है, क्यों ना मैं ये छीन लूं। यही सोचकर बाज के ऊपर झपट्टा मारा, जिससे वह दोना गिरकर यमुना नदी में गिर गया। तभी एक मछली की दृष्टि उस पर पड़ी और उसने इसे पानी के साथ निगल लिया और वह मछली गर्भवती हो गई। यह मछली पूर्व जन्म में आद्रिका नाम की अप्सरा थी, जो ब्रह्मा जी के श्राप के कारण मछली बनी। दासराज नामक मल्लाह को वह मछली शिकार में मिली। जब उसने उसके पेट को काटा तो पेट से एक बालक और एक बालिका निकले। दोनों बच्चे को परिचर को भेंट कर दिया। उस परिचर ने बालक को ले लिया, लेकिन एक बालिका को दास को वापस लौटा दिया। दास मल्लाह बालिका को अपने घर ले जाकर उसका भरण पोषण किया। बालिका का नाम सत्यवती रखा, क्योंकि वह मछली के पेट से उत्पन्न हुई थी, इसलिए उसके शरीर से मछली की गंध निकला करती थी। लोग उसे मत्स्य गंधा भी कहते थे। धीरे धीरे वह बड़ी होने लगी। जैसे जैसे मत्स्य गंधा बड़ी हो रही थी, वह सिर से लेकर पैर तक
उसकी खूबसूरती बढ़ती जा रही थी। वह लोगों को इस पार से उस पार पहुंचाने का कार्य करती थी, जो कि उसके पिता भी करते थे। एक दिन दोपहर में महर्षि पराशर वहां जा पहुंचे, जहां उस मत्स्यगंधा की मुलाकात पराशर ऋषि से हुई। मत्स्यगंधा को देखकर महर्षि मुग्ध हो गए। उन्होंने कहा, सुंदरी, तुम्हें मेरे साथ रमन करना होगा। मत्स्यगंधा ने इनकार कर दिया और कहा, यह समय उचित नहीं है और आप एक ऋषि हैं, मैं एक शूद्र कन्या हूँ। तब पराशर ऋषि ने उस आखेट कन्या को कहा कि वह योग शक्ति के द्वारा चारों ओर कोहरा की स्थिति पैदा कर देंगे, अर्थात कोई भी हम दोनों को देख नहीं पाएगा। तुम निश्चिंत रहो और मेरा प्रस्ताव स्वीकार करो। मत्स्यगंधा ने इस प्रस्ताव को एक शर्त के साथ स्वीकार किया, इससे मेरा कौमार्य नष्ट न हो। मेरे शरीर से निकलने वाली यह मछली की गंध सुगंध में बदल जाए। पराशर ने तथास्तु कहा और मत्स्यगंधा के शरीर से कस्तूरी की गंध निकलने लगी। पराशर ऋषि से रमण के फलस्वरूप मत्स्यगंधा गर्भवती हुई। एक बालक ने उनके गर्भ से जन्म लिया। बालक जगत में वेद व्यास ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिनका पूरा नाम कृष्णद्वैपायन था। उनका जन्म द्वीपों के बीच में हुआ था, इसलिए उन्हें द्वैपायन कहते हैं। वेदों का पंडित होने की वजह से उन्हें वेद व्यास जी कहते हैं, जिन्होंने आगे चलकर महाभारत की रचना की। आगे चलकर सत्यवती का विवाह राजा शांतनु से हुआ। ये राजा शांतनु वही है जिनका विवाह माता गंगा से भी हुआ था। लेकिन सत्यवती की एक शर्त थी, विवाह के पश्चात हस्तिनापुर का राजा उनकी संतान बनेगी, और इसी शर्त के चलते राजा शांतनु के पहले पुत्र देवव्रत ने कभी विवाह नहीं किया, जो आगे चलकर भीष्म पितामह कहलाए। भीष्म पितामह मां गंगा के 8वें पुत्र थे। शांतनु की मृत्यु के बाद उनके दोनों पुत्र चित्रगंधा व विचित्रवीर्य भी युद्ध में मारे गए। अब हस्तिनापुर के राजा की समस्या सामने खड़ी थी, अतः सत्यवती ने देवव्रत भीष्म को अपने पहले पुत्र वेद व्यास जी के होने की बात बताई। वेद व्यास जी ने नियोग विधि से सत्यवती की दोनों बहुएं अंबिका और अंबालिका को गर्भाधान करवाया। आगे चलकर अंबिका और अंबालिका ने धृतराष्ट्र और पांडु को जन्म दिया और दासी से विदुर का जन्म हुआ। महर्षि वेद व्यास जी ने उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम से लगभग 4 किलोमीटर दूर मीणा नाम का एक गांव है, जो चीन बॉर्डर के पास है। भारत का अंतिम गांव है। इसी गांव में करीब 5300 साल पुरानी व्यास जी की गुफा है, जहां पर व्यास जी रहा करते थे। हर साल गुरु पूर्णिमा पर हजारों भक्त यहां पहुंचते हैं। व्यास गुफा के पुरोहित पंडित हरीश कोठियाल है। इनका परिवार वर्षों से व्यास गुफा में पूजा कर रहा है। व्यास गुफा में वेद व्यास जी की प्रतिमा है। गुफा के आसपास नर नारायण पर्वत है। इन्हीं पर्वतों के नीचे बद्रीनाथ धाम भी है। पूरा क्षेत्र बद्रिकाश्रम कहलाता है। महाभारत के समय इसी क्षेत्र में पांडवों ने कुछ समय गुजारा था। जय श्री कृष्ण।